वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज ये स्पेशल सीटेट मैथ क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड मैथ क्वेश्चंस बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बतलाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार सीटेट का फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देना है, पर आपको मैथ की जो तैयारी करनी है तो वहाँ कुछ विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, जनरल कंपटीशन में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ सॉल्व करने वाले होते हैं, लेकिन आपके सीटेट में मैथ जो पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। यानी जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें मैथ कम पर यहाँ पर समझाने की बातें ज़्यादा होती है। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे सवालों का जवाब देना होगा जो आप स्टूडेंट्स को मैथ अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रयोग करेंगे। इसीलिए आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग गणित को सॉल्व करने वाला कम पर गणित शास्त्र के सवालों का ज़्यादा जवाब देंगे। तो अभी तक फिलहाल आप लोग को थोड़ा सा समझने में अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं जो अब यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ उसमें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का और देखते हैं खास इस बार जो सीटेट का जो मॉडल क्वेश्चंस निकाला गया उसमें आपके जो 9 मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हैं और इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए जो मॉडल क्वेश्चन का पहला मैथ है, मैंने इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ताकि आप लोग इसको अच्छे से लोड करके बाद में भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट CTET के जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है आपका इन ए डिवीजन सम यानी कि भाग का एक प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि द डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वोटेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द डिविडेंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ आपका होता है शेषफल। ये देखिए यहाँ पर ये जो भाज्य होता है, इस भाज्य को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। भाजक हमारा डिवीजर हो जाता है, भागफल क्वोटेंट है और शेषफल रिमाइंडर आर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि शेषफल जो है वो रिमाइंडर आपका 5 है। और देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वोटेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, यानी शेष का 2 गुना है भाजक। यानी शेष अगर 5 है तो भाजक इसका 2 गुना यानी 10 हो गया। ठीक है, और ये बोलता है कि द डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वोटेंट, यानी जो डिवीजर है वो क्वोटेंट यानी भागफल का 5 गुना है। इसका मतलब भागफल हमारा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ जो डिविडेंड है यानी भाज्य है 10 गुना 20 5 25, देखिए इसका आंसर आपके सेट में वहाँ पर दिया हुआ है। अब आप समझ गए कि ये 25 कैसे आया। यानी कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो डिवीजर यानी भाजक है वो आपके शेष का 2 गुना है और क्वोटेंट का 5 गुना है, और आपका रिमाइंडर 5 दिया गया था तो भाज्य यानी डिविडेंड निकालना था तो 25 आ गया। उम्मीद है कि अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बीकर मीन्स होता है शीशे का कोई बर्तन। ए बीकर इज 3/7 फिल्ड विथ वाटर। ये देखिए जो बीकर है आपका, मान लीजिए कोई एक बीकर है, अगर ये पूरा 7 लीटर का है तो ये 3/7 यानी इसमें जो है 3/7 यानी कि इसमें 3 लीटर ही भरा हुआ है। अगर ये पूरा 7 लीटर का है तो इसमें भरा हुआ कितना है, 3 लीटर भरा हुआ है। 3/7 जब भी देखिए 3/7 लिखा हुआ हो, यानी कि अगर आपको एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आप 7 में से 3 नंबर लाते हैं तो वहाँ लिखा जाता है 3/7। तो 3/7 का मतलब क्या हुआ, 7 में से 3 आपने लाया है। तो अगर 3/7 भरा हुआ है इसका मतलब 7 में से 3 आपका जो है वो भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि another 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर ब्रिम, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर। यानी कि अगर रेस्ट भाग को भरने के लिए 16 लीटर चाहिए, ठीक है 16 लीटर चाहिए, तो पूरा बीकर जो है वो कितने लीटर का, इसका कैपेसिटी क्या है। अब देखिए सिंपली है कि अगर ये 7 लीटर का होता और 3 लीटर भरा हुआ होता तो इसको बाकी भरने के लिए हमें यहाँ पर 4 लीटर की आवश्यकता होती। सिंपल है, 4 लीटर की आवश्यकता होती, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 16 लीटर की आवश्यकता है।
तो 16 लीटर की आवश्यकता है, इसका मतलब 4 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। तो 4 गुना अगर ये ज़्यादा है तो हम लोग पूरा बर्तन को 7 माने हैं, तो ये भी 7 से 4 गुना ज़्यादा, यानी कि ये जो बीकर है वो बीकर कैपेसिटी कितना है, 28 लीटर कैपेसिटी है। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग 3/7 को क्लियर समझ चुके होंगे। देखिए जहाँ भी 3/7 होता है इसका मतलब होता है कि 7 में से 3, अगर 1/2 है मीन्स 2 में से 1। अगर आपको कहा जा रहा है 1/2 भरा हुआ है तो 2 में से 1 भरा हुआ है, 2 में से 1 खाली है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए सभी क्वेश्चन सिर्फ आपके कंसेप्ट्स का जो है जांच करने के लिए दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे हम लोग कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि इसको सन्निकटीकरण हिंदी में कहते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेक्स में लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो होगा कितना मतलब ये बनेगा। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट में क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग 3 से 4 की ओर जा रहे हैं, जब हम 3.5 को पार कर जाएंगे तो हम लोग उसको 4 में ले लेते हैं, लेकिन अगर 3.5 या 3.5 से हम लोग नीचे हैं तो तब तक वो 3 ही माना जाता है। इसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, यानी 3.5 या 3.5 से अगर एक्सीड कर गया, बढ़ गया आगे, तो वो 4 में चला जाता है। अब यहाँ देखिए 7.1 है तो ये तो 7.5 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ये 7 ही माना जाएगा। लेकिन ये 3.85 ये 4 के बहुत करीब चला गया, ये 3.5 को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो इसे 4 हम लोग बोलेंगे। बट ये 9.09 है तो ये 9.5 को एक्सीड नहीं कर पा रहा है, तो ये 9 ही रहेगा। तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 7 × 4/9। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि आप लोग पूरे कंसेप्ट, पूरे सवाल को, सभी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम आप लोग को खास इंपॉर्टेंट चीज़ ही इस चैनल पर सिखाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यह आपके गणित शास्त्र से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर एक बच्चे के कंसेप्ट की परीक्षा ली जा रही है। क्वेश्चन है कि चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर्स एज शोन बिलो, यानी इसको दो यहाँ पर क्या किया गया 83 और इसमें 27 माइनस करने के लिए दिया गया। इस बच्चे ने इसका आंसर निकाला 64। ये बच्चा गलत किया क्योंकि 7 - 3 करके 4 ला दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी बच्चे के मतलब जो घटाने का आपका जो सीख है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर बतला रहा है। यानी कि ये घटा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे ने ऐसा घटा कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना चाहिए कि बच्चे में किस चीज़ की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिए जब भी ऐसा अगर बच्चा कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शंस, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर उसकी भूल क्या है, इसकी भूल है कि अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये देखिए क्योंकि ये जो होता है इस प्लेस वैल्यू की उसको समझ नहीं है कि अगर यहाँ पर ऊपर वाला जो इकाई में अगर कम अंक होगा और नीचे वाला का इकाई में ज़्यादा अंक होगा तो कभी भी हम इसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। अगर वो इस प्लेस वैल्यू को समझ पाता तो यहाँ पर वो आसानी से इसको सही से घटा पाता, बट उसे ये समझ नहीं है कि यहाँ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए। 3 में हमने 7 को घटाया तो यहाँ पर 3 में 7 नहीं घट सकता, तो प्लेस वैल्यू की समझ उसे नहीं है, इस कारण से स्टूडेंट्स ऐसा गलती कर रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए दूसरा ऑप्शन है कि द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, बच्चा घटाना जान रहा है। अगर घटाना नहीं जानता तो 7 घटा 3 4 नहीं लिख पाता। बच्चा घटाना जान रहा है बट उसे प्लेस वैल्यू में कन्फ्यूजन है कि 3 में हम 7 को नहीं घटा सकते हैं, वहाँ 7 जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। तो हासिल का जो घटा है उसमें उसको दिक्कत है, प्लेस वैल्यू की समझ नहीं है। चलिए क्लियर है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको 4 यहाँ पर फिगर दिया गया, ठीक है, 4 फिगर है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आपका उसमें आपके इस तरह से
अब ये देखिए, ये 4 फिगर यहाँ पे है। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर 4 फिगर्स विथ लाइन ए बी पासिंग थ्रू देम, इन विच ऑफ द फिगर ऑफ और फिगर्स ए बी इज द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपको उत्तर पता चल जाएगा, बट एक्चुअल में कैसे है उसको समझना जरूरी होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन, ये ए बी लाइन सभी में दिया गया है, ठीक है, बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री किस में होता है। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग देखिए एक अक्षर हम लेते हैं बी, और अगर हम इसके सामने एक दर्पण ले लेते हैं मिरर, तो ये दर्पण के अंदर जो है ये बी आपको इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर हम इस पार्ट को इस तरह से अगर हम लोग इसको पलट के इसके ऊपर रख देंगे तो ये पूरी तरह से इसको ओवरलैप कर देगा। ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री होता है, यानी कि ऐसा लाइन कि अगर हम इसको इस तरह से जस्ट इसे हम लोग यहाँ से टर्न करके इसके ऊपर डाल दें तो ये आपका जो है पूरी तरह से इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है। ऐसा किस फिगर में संभव है? देखिए अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर अगर इस तरह से रखेंगे तो ये आपका ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ इसके ऊपर नहीं आएगा। इसको आप जब भी टर्न करके डालेंगे तो ये आपका बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ये इसलिए ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। हालांकि दोनों पार्ट बराबर है तो आप यहाँ पर आपको लगेगा कि सिमेट्री लाइन है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, इसलिए कि ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो ये आपका ये पार्ट किस तरह से होता है इसको भी मैं समझा देता हूँ। ये पार्ट आपके इस तरह से रिफ्लेक्शन होता, तब ये इसके ऊपर आकर ओवरलैप हो जाता। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसमें नहीं हो रहा। बट इस फिगर में आप देखेंगे तो आप देखिए बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। अगर इसको हम मोड़ देते ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा, इसको मोड़ देंगे तो इसके ऊपर फिट हो जाएगा। इस फिगर में भी आप देखिए, इसको अगर हम इधर मोड़ देते इस पर फिट हो जाएगा, इसको अगर हम इधर मोड़ देते ये फिट हो जाएगा। तो 2 और 3 तो सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो ही गया। अब 4 नंबर फिगर में आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम इसको इसके इस तरह से डालेंगे तो ये लाइन उस तरफ चला जाएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री और ये आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं था। सिर्फ 2 और 3 ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ पाए होंगे। देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैसे, इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे और अच्छी तैयारी करनी है तो ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज द फॉलोइंग इमेज हैव। ठीक है, ये देखिए ये एक तरह का आपका जो है किसी ये गाड़ी का जो चक्के का ये जो होता है इसको हम लोग इसे हम लोग जो आपका चेन में जो आपका लगा हुआ होता है इसे इस तरह से ये आपका डिजाइन बना हुआ होता है। और ये इसके बीच में भी इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। इसे हम लोग चेन स्पॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तभी से मुझे याद नहीं आ रहा था, इसे चेन स्पॉकेट बोला जाता है, यानी कि चेन जिस चीज़ में जकड़ के रहता है उसे हम लोग चेन स्पॉकेट करते हैं। अब यहाँ पर आपके जो है देखिए इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज द फॉलोइंग इमेज हैव, यानी कि इसमें जो है कितने सिमेट्री लाइन बनते हैं। तो देखिए सिमेट्री लाइन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब ऐसा लाइन जिसके दोनों ओर का पार्ट बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला सिमेट्री लाइन हो गया, अगर हम इसके इस तरफ से कर दें तो यहाँ पर एक सिमेट्री आपका लाइन बन जाता है। ये भी आपका सिमेट्री लाइन, यानी अर्धवृत्त में बांटने वाला हर लाइन सिमेट्री लाइन होता है। अब ये तो 3 आपका हो ही गया। अब देखिए चूंकि लाइन खींचा हुआ है इसलिए अगर हम लोग इसके बीचों बीच इस तरह से एक सिमेट्री लाइन यहाँ खींच सकते हैं, इसके बीचों बीच एक सिमेट्री लाइन यहाँ डाल सकते हैं, और इसके बीचों बीच एक सिमेट्री लाइन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 सिमेट्रिकल लाइन जो है इसके ऊपर आपका बनता है। तो यहाँ पर कुल जो सिमेट्री लाइन है वो 6 है। अब 6 से ज़्यादा यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन हम लोग इसमें नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो किसी लाइन से निकल कर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर आपका जो है ये फिगर ब्लॉक किया हुआ है। अगर कोई वृत्त होता
सिर्फ वनली सर्कल होता तो उसमें इन्फिनिट सिमेट्रिकल लाइन होता है, क्योंकि विड्थ में अनगिनत जो सिमेट्री लाइन होते हैं अगर सिर्फ एक प्लेन विड्थ होता तो। समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मैं मेन बात समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक असेसमेंट कंडक्ट किया गया है क्लास 4 के लिए। यहाँ पर एक टीचर हैं मिसेस पारुल हैं, ये स्टूडेंट का मेजोरिटी लगाते हैं और यहाँ पर बच्चे से 1/7 और 1/3 इसके बीच में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज यहाँ पर आइडेंटिफाइड करने कहते हैं कि मतलब कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड 1/7 एज बीइंग ग्रेटर देन 1/3। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये करना है डिफाइन कि 1/7 जो है 1/3, ये 1/3 1/7 से ग्रेटर है। यहाँ पे क्या स्थिति बनता है ये स्टूडेंट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड बी मिसेस पारुल कंडक्ट टू एड्रेस द मिसकंसेप्शन। इसमें जो बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है, यानी जो भी इसमें बच्चे को समझने में जो भी मिस माइंड हो रहा है, इस चीज़ को यानी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए टीचर कौन सा ये यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए इसमें इसका सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट ये समझ लेता है कि चूँकि 7 जो है वो आपके 3 से ग्रेटर है, इसलिए 1/7 और 1/3 में भी 1/7 ही ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब भी आपका जो आपके डिनोमिनेटर में जो चीज़ बड़ा होता है तो वो आपका छोटा हो जाता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, यानी हर अगर बड़ा है तो यहाँ पर आपका वो छोटा हो जाएगा और जिसका हर छोटा होता है वो यहाँ पर बड़ा हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस टीचर क्या करेगा सबसे पहले समझिए। हम क्या करते हैं, 2 सर्कल ले रहे हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 सर्कल लेते हैं। इस 2 सर्कल में हम क्या करते हैं कि एक को हम लोग 7 टुकड़े में बांटेंगे। 1/7 है यानी एक का 7 टुकड़ा करना है, तो 7 टुकड़ा हम लोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और एक को हमें क्या करना है, 1/3 यानी एक को सिर्फ हमें 3 ही टुकड़े में डिवाइड करना है। अब आप स्टूडेंट से कहने कहिए कि जिसको हम एक को अगर 3 पार्ट में बांटते हैं, एक रोटी को 3 टुकड़ा किए, एक रोटी को 7 टुकड़ा किए, तो कौन सा टुकड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, किसका टुकड़ा बड़ा होगा। तो जहाँ पर हम एक का 3 टुकड़ा करेंगे उसका टुकड़ा बड़ा होगा, इसलिए 1/7 का टुकड़ा यहाँ छोटा हो गया। तो 1/7 ऑलवेज स्मॉलर देन 1/3। यहाँ पर स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा कि 1/3 क्यों बड़ा है, 1/7 क्यों छोटा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आज के सेशन में बस इतना ही सवाल आज मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग आएंगे एक और ख़ास स्पेशल क्वेश्चंस के साथ। तब मैं आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन सीरीज में लेकर चलूँगा, जहाँ मैं कई सारे इस तरह के सवाल लाऊंगा और इसमें आप लोगों का कंसेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहिए, समय कम है, बेहतरीन तैयारी होगी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।